तो पिछले सेशन में वेक्टर प्रोडक्ट की बात हुई थी, क्रॉस प्रोडक्ट याद है, और इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे, बस ये छूट गया था न्यूमेरिकल्स करना। तो वो सेशन काफी लंबा हो गया था, क्षमा करें, क्या करें भाई, पढ़ाते पढ़ाते समय का पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो, और आज भी वीडियो की स्पीड बढ़ा के ही देखना आप। तो वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रियलिस्टिक केसेस में, मतलब न्यूमेरिकल्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यार ये सारी चीजें मैं आज आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछली बार सीखा था। देखिए, जो आपका मास्टर फॉर्मूला रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर हमारे साथ में दो वेक्टर्स हैं, एक यहाँ पे एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और एक इधर एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी। इसको जब आप क्रॉस करोगे ना ए क्रॉस बी, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। और यहां पे क्या लिखा है, एन कैप। एन कैप मतलब देखिए ये दोनों वेक्टर्स कौन से प्लेन में है, इस बोर्ड में है, व्हाइट बोर्ड में है। तो अगर ये x और ये y है, x और y, तो ये कौन से प्लेन में है, दोनों के दोनों xy प्लेन में है। तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किसके परपेंडिकुलर है ये, xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमेशा याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल करके आता है, ये जो भी दो गिवन वेक्टर्स रहेंगे जिस भी प्लेन में रहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अगर ये दोनों XY प्लेन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है पॉजिटिव Z में हो या फिर नेगेटिव Z में हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप A क्रॉस B करते हो कि B क्रॉस A करते हो। तो ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A मैग्नीट्यूड में तो सेम हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शंस में अलग अलग हो जाते हैं। डॉट में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। और ये थीटा क्या है बच्चों, तो यार यहाँ पे जो A और B के बीच में एंगल बनता है वही थीटा होता है। इतना तो समझ गए आप जी सर। अब देखिए, दोनों को क्रॉस करने से एक तीसरा वेक्टर बनता है, ये तो हमें समझ में आया। पिछली बार क्या देखा था, डॉट में दोनों को डॉट कर रहे थे तो एक स्केलर निकल रहा था। अब दोनों को क्रॉस करने से क्या निकल रहा है, एक वेक्टर निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे बेसिक फॉर्म लिख दिया कि भाई किसी भी वेक्टर का जो सबसे बेसिक फॉर्म है क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखो। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा। कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही फंडामेंटल रहते हैं, उनको लगाने के लिए ना आपको ये बेसिक्स का बहुत यूज आना है। दूसरी बात, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा पिछले लेक्चर में। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने ये पाया कि भाई अगर दो वेक्टर्स की मैं बात करूं, तो अगर मैं उसको उसके जरिए यहां पे एक ज्योमेट्री बनाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो ज्योमेट्री है इसको क्रॉस कराने से ये कितने ट्रायंगल्स के बराबर आ रहा है, दो ट्रायंगल्स के बराबर आ रहा है, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ। और कितने पैरेललोग्राम के बराबर आ रहा है, एक पैरेललोग्राम, इसलिए वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर हुआ। तो ये ज्योमेट्री पर बेस्ड भी बच्चों कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि 10th है इसमें, जैसे कि 8th है, तो बड़ा मजा आने वाला है। और भाई ये जो रिजल्ट है ना शो दैट वाला, ये बड़ा काम आने वाला है, खासकर आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए। इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, कि खासकर ये डायगोनल्स के केस में काम आएगा। एनीवेज टेंशन मत लो, रटने की भी जरूरत नहीं है, सब नेचुरली आप समझ जाओगे, एकदम प्राकृतिक रूप से बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, तो कार्यक्रम को चालू करते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे सामने है दो वेक्टर्स, ठीक है, ए और बी। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल हैं। सीधी सी बात है, अगर दोनों पैरेलल हैं मतलब कंडीशन कैसी है, ये अगर वेक्टर ए है मैं कहता हूं, और ये अगर वेक्टर बी है बच्चों, तो अगर दोनों के दोनों पैरेलल हैं मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो आपका आंसर, थीटा का आंसर कितना आना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए। अगर आ गया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही हमें शो करना है। कैसे कर सकते हैं अब आप देखिए, हमें तो ये पता है कि भाई दो वेक्टर्स को जब हम क्रॉस करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड में ए बी साइन थीटा के बराबर आता है और डायरेक्शन में एन कैप के बराबर आता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो, इसको बोल सकते हो कि सर किसी भी वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड उसी का मॉड्यूलस होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को मैं बता रहा हूं, साइन थीटा को आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है ए और बी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड्यूलस में ए बी साइन थीटा, ये कर सकते हैं हम। तो हमें अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। तो एक वेक्टर निकल करके आएगा और उसका मॉड्यूलस ले लेना है, फिर इन दोनों का मॉड्यूलस ले लेना है।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहला हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट लगाऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखें, इसमें 3 कॉलम्स रहेंगे, आई, जे और के। आप सबसे पहले देखें वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स, तो क्या क्या है, 2, -3 और -1। क्या क्या, 2, -3 और -1। वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स देखें, -6, 9 और 3, -6, 9 और 3। अब इसको प्यारे बच्चों आप एक्सपांड कर दो, ठीक है। कहां पे करें, यहां पे कर दें। सबसे पहले आई लिखो, और मैं ये चाहूंगा आप ना यहां पे प्लस माइनस प्लस ये ऑल्टरनेटली लगा लीजिए। अब आपको क्रॉस करना है, आई जिस भी कॉलम और रो का हिस्सा है उसको आप भूल जाओ, जो बचा उसको क्रॉस करो। आई इस कॉलम का हिस्सा है, इस रो का हिस्सा है, तो इन दोनों को भूल जाओ। क्या बचा, 3 × 3, ये भी माइनस में है ना, -9 माइनस ये क्रॉस किए हम लोग। अब ये करेंगे क्या, माइनस साइन के साथ, तो 9 × -1 -9 आएगा, यहां पे आ गया +9। बहुत बढ़िया, इसको भी मिटा देते हैं। अब जे की बात करते हैं, क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाए, ठीक है। फिर से 2 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। -6, अच्छा माइनस पहले से लगा दो आप, -6 -1 +6 हो जाएगा, हो गया। और क्या बचा, प्लस क्या, के कैप। अब यहां पे आ जाओ, इसको और इसको आपने भूल जाना है। 9 दूनी हो गया कितना, इट्स 18, माइनस, लेट मी पुट अ माइनस साइन, -3 -6, दैट विल बिकम +18, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो देखो आप यहां पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। भाई ये खुद ही वेक्टर ही 0 आ गया। आप ऐसा कह सकते हो कि ये 0 आई कैप, 0 के कैप, जे कैप, 0 के कैप, ये वेक्टर आया। कौन सा वेक्टर आया, तो सर ये हमारे पास आया ए क्रॉस बी। अब इसका हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आई, जे और के तीनों के कोफिशिएंट को स्क्वायर ऐड कर लो आप। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। तो न्यूमरेटर में बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो आपको उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, 0। तो साइन थीटा 0 अगर आ रहा है तो थीटा कितना डिग्री है। बस, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये तो मैंने एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से आपको बताया। आप सीधा एक फंडा याद रखो, आप इस फॉर्मूले में देखो, अगर थीटा का वैल्यू 0 रखते हो तो साइन 0 0 होता है। तो आरएचएस में जितने भी टर्म्स हैं सब कितने हो गए, 0। एक सिंपल फंडा याद रखो आप, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये हमको प्रूफ करना है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस इतना कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन था तो बड़े बेसिक से मैंने आपको समझाया, ये सब भी मुझे बताना था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जरा पढ़िए। हाँ भाई, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by the vectors 3i plus 4j minus 3i plus 7j। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट वी हैव, we've got two vectors। तो एक काम करते हैं, दो वेक्टर्स यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये दूसरा वेक्टर ऐसा बना लेते हैं। क्या क्या बोला है, वेक्टर ए है, ये लिखेंगे बाद में, और ये दिस इज योर वेक्टर बी। लवली। हमें बताना है इन दोनों वेक्टर को क्रॉस करेंगे। देखो क्रॉस करेंगे तो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसका, क्रॉस करने से ए क्रॉस बी क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये हमें पता है। तो हमें एरिया निकालना है तो बहुत आसान है। ये देखो, ये जो ऐसा करके वो एरिया इनक्लोज करेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, ये जो आप ए क्रॉस बी करते हो ना, वो तो निकलेगा एक वेक्टर, फिर उसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है, ये जो होता है, जो भी मैग्नीट्यूड निकलता है वो किसके बराबर रहता है, तो भाई ये रहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। तो बस पहले तो आप क्रॉस करने का सोचो। ये लोग क्रॉस कर देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। सीधा आई जे के, अच्छा स्पीड बढ़ाए हो कि नहीं, स्पीड बढ़ा लो। 3i + 4j, तो i का कोफिशिएंट 3, j का कोफिशिएंट 4, k तो है ही नहीं, 0। -3 7 और 0, k नहीं है। -3 7 0। तो बच्चों इसको हमें एक्सपैंड कर लेना है।
इसको एक्सपांड करते हैं तो ये देखिए ये आ जाएगा कितना, आई कैप सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसको और इसको भूल जाओ, ये जीरो ये जीरो, जीरो हो गया। फिर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब माइनस जे हमें लिखना है, ठीक है लिख लेते हैं, फिर से क्रॉस करना है तो इसको और इसको भूल जाओ, 3 इंटू जीरो 3 इंटू जीरो, खत्म, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरी में आएगा प्लस के कैप, प्लस के कैप में हमें क्या करना है, इसको और इसको भूल जाना है, 7 3 is 21, फिर माइनस लगाना है, -3 इंटू 4 इज प्लस, देखो क्या आएगा, प्लस में 12 आएगा। तो 21 में 12 जोड़ दो, 21 में 10 जोड़ो 31 और 2 जोड़ दो 33, 33। सो व्हाट वी गेट इज अ वेक्टर 33 के कैप, लवली, ठीक है, मतलब z एक्सिस में है, पॉजिटिव z एक्सिस में, ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन बट दैट्स नॉट इनफ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, नजर आ रहा है आपको कितना, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, खेल खत्म। मैग्नीट्यूड कितना है 33, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 33। आपको अगर ऐसे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको अगर ऐसे संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप इसको ऐसे लिख लो 0i 0j 33 के कैप। क्या निकला ये, तो सर ये निकला था हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आई जे और के सबके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर ऐड कर देते हैं, प्लस 33 का स्क्वायर। अल्टीमेटली प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा, 33 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यार इसको नोट कर ले, 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, ठीक है। तीसरा देखते हैं, हमें बताना है एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो चलो इसको बताने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो एक फोटो बना लो आप। फोटो कैसे बनाए हम लोग, मान लो ये जमीन है, ये जमीन है ऐसा मान लो, ठीक है। क्या है ये, ग्राउंड, लवली। इस ग्राउंड में 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, वन इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन while the other is pointing in this direction। तो और थोड़ा सा रियलिस्टिक बना पाए, ठीक है। एक कागज है मान लो, 2 वेक्टर्स हैं, एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसी प्लेन में है, ओके। अब देखिए दोनों के नाम क्या है यार, कौन सा क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है ना। लेट्स कॉल दिस एज वेक्टर ए एंड लेट्स कॉल दिस एज वेक्टर बी। हमें बताना है कि इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिटरमिन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो इनके परपेंडिकुलर तो एक वेक्टर ऐसा बन सकता है जो कि बी के भी परपेंडिकुलर हो और ए के भी परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी अगर करोगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर सी मिलेगा तो मैं कह सकता हूं सी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यही तो कॉन्सेप्ट है वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन सर हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, यूनिट वेक्टर तो बहुत छोटा सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कोई भी पहले बच्चा रहता है, ठीक है, वो फिर बाद में मैच्योर होता है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर कोई मैच्योर था तो उसको बचपने की फोटो निकालनी है आपको। देखिए कैसे करेंगे आप, सीधा क्या करो, सबसे पहले तो सी वेक्टर सी कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, ए क्रॉस बी करके। सीधा मैं ए क्रॉस बी लगाता हूं यहां पे। ए क्रॉस बी अगर मुझे लगाना है तो मैं यहां पे डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए प्रश्न है तीसरा, 2 1 1, समझ में आया। तो यहां पे 2 1 1, बी में 1 -1 2, 1 -1 2। इसको बच्चों आप लोगों को एक्सपैंड कर लेना है, आई प्लस माइनस प्लस, याद रहेगा। 1 × 2 is 2, -1 × 1 is -1, सो +1 हो जाएगा। माइनस जे कैप लिख दो आप। 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस लगा दो। 1 × 1 कितना हो गया 1, फिर प्लस के कैप आ जाएगा। अब 2 × -1 कितना हो गया -2, फिर माइनस लगा दो। 1 × 1 कितना हो गया 1। तो ये नया वेक्टर कुछ बन रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 3i कैप,
ये मुझे दिखाई दे रहा है 3j कैप, ये मुझे दिखाई दे रहा है -3k कैप। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर न्यू वेक्टर c। अच्छा, तो मुझे पता चल गया इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है c जो क्रॉस प्रोडक्ट था a और b का। हमें क्या निकालना था? यूनिट वेक्टर, है ना? क्या निकालना है हमें? हमें तो पता लगाना है यूनिट वेक्टर का। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका, एनी वेक्टर क्या है? उसमें दो एलिमेंट्स रहेंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक, अब मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, अगर सीधा वेक्टर सी की बात करूं, तो वेक्टर सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा लो उसी वेक्टर में, स्क्वायर ऐड करते हैं ना कोफिशिएंट्स को, और मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या दे दो आप? एन कैप। तो ये जो एन होता है ना, ये क्या होता है? यही होता है यूनिट वेक्टर। ठीक, इन दैट डायरेक्शन, यही तो फंडा है और यही हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब इसको कैसे करेंगे? हमें एन कैप निकालना है। तो बच्चों, एन कैप निकालने के लिए आप सीधा लिख दो गिवन वेक्टर सी डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मॉड्यूलस, ये आपका आ जाएगा। अब गिवन वेक्टर सी कितना? 3i 3j 3k, तो इसको लिख लेते हैं हम 3i माइनस 3j और माइनस 3k, और इसको आपको डिवाइड कर लेना है। चलो अंडर रूट लगा लो, कोफिशिएंट्स देख लो तीनों के तीनों, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे आप तो नीचे कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? तो 3√3 आएगा। चलो मैं बता रहा हूं करके, ये आप देखो, न्यूमिनेटर में जो भी लिखना है लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर। 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 1 बाय ये 3 स्क्वायर, तो ये तो बाहर निकल गया, रूट के अंदर क्या बचा? √3 बचा। तो डिनोमिनेटर में क्या है? ये √3। ठीक, अब ये 3 से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? मैं आपको बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा, यूनिट वेक्टर जो निकल करके आएगा, देखिए ये 3 इस 3 कैंसिल हो जाएंगे और √3 बचेगा नीचे, तो कॉमन में मैं लिख देता हूं 1 बाय √3, और अंदर आएगा i माइनस जे माइनस के। क्या आएगा? i माइनस जे माइनस के। ये खेल खत्म, ये है आपका आंसर। अब चलिए चौथे की तरफ। चौथा जरा पढ़ो बच्चों, क्या पूछा है? अच्छे फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, अच्छे टेस्ट कर देंगे आपको ये। देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7। एक ऐसा वेक्टर का पता करो जिसकी लंबाई मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? सर 7 हो, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर्स ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं, लेट्स से, ऐसा मान लो, लिखने का तरीका है, लेट्स से वी विश टू फाइंड, वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं क्या? डी। हम वेक्टर डी का पता लगाना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो उसका मैग्नीट्यूड है 7, और यहां पे क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। उस वेक्टर का कोई डायरेक्शन तो होगा, और उस डायरेक्शन में जो छोटा सा बेबी वेक्टर होगा उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये तरीका है लिखने का। तो आपको ये मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, भाई ये दिक्कत है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, अब एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। जो आपका वेक्टर डी है वो क्या है? असल में वेक्टर डी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। किसके किसके परपेंडिकुलर है? वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सर इतना भी समझ गए। तो वेक्टर ए और बी दोनों के जो परपेंडिकुलर होता है वो तीसरा वेक्टर सी होता है, ये तो हमें पता है। सी बराबर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, बस ये आपका बन जाना है। ठीक है, अब आप सीधा डिटर्मिनेंट की कहानी लगा लो। ये कहानी ऐसे लग जाएगी, आई जे के। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी पे ध्यान दें बच्चों, 2 -3 और 6 लिखते जाते हैं हम लोग, 2 -3 और 6। अच्छा, और क्या है? 1 1 और -1। ठीक है, 1 1 और -1।
आपको इसको एक्सपांड कर देना है। अब देखिए ये कितना आ गया सर, 3 आ गया, फिर माइनस लगा दो, 1 इंटू 6 6 हो गया, फिर माइनस जे कैप, हमेशा याद रखें प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा 2 इंटू -1 तो सर -2 हो गया, फिर माइनस आप ऑटोमेटिकली लगा दिया करो, 1 इंटू 6 इज 6 एज इट इज, और प्लस के कैप। अब देखो इसको और इसको भूल जाओ, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस पहले लगाओ, -3 मतलब इधर +3। आप इस इक्वेशन को देखो, अलग से लिखूं क्या मैं, अलग से लिखता हूं। हमारे पास वेक्टर सी निकल करके आ रहा है, कितना आ रहा है 6, 3 में से 6 गया, -3 आई क्या, बहुत बढ़िया। यहां पे कितना आ रहा है -2 -6, ठीक है, -2 -6 मतलब -8 जे कैप, ठीक। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखिए, ये तो -8 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, ध्यान देना है। एक भी प्लस का माइनस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 2 हो गए 5, तो +5 के कैप हो जाएगा। तो बच्चों इतना हमने कर लिया, हमने एक वेक्टर ढूंढ लिया। अगर इस प्लेन की मैं बात करूं, अगर यहां पे बी है और यहां पे ए है, तो इनसे परपेंडिकुलर एक वेक्टर ऐसा होगा, उसको मैंने ढूंढ लिया। अब इसी डायरेक्शन में मुझे एक और वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है। तो इतना आसान नहीं है ये, ध्यान से देखें। वेक्टर सी तो हमने पता लगा लिया, ठीक है। लेट मी चेक इट वंस। हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये, -3i + 8j + 5k, हाँ जी यहां तक तो ठीक है। अब क्या डिसाइड किया था हमने, एन कैप का डिसाइड किया था। देखिए ये है तो ऊपर की तरफ, ठीक। अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो पिछली बार आपको दिखाया था ना बना के, मान लीजिए ग्राउंड में कागज है, ठीक। ये कागज में हम 2 वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए बी, इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा करके एक वेक्टर बनेगा, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसको मैं सी कह रहा हूं, ठीक है। सी का एक बेबी वेक्टर होगा यहाँ पे, ये छोटा सा वेक्टर, इसी बेबी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो बच्चों अगर आप ये वेक्टर को ढूंढ लेते हो तो बिल्कुल एक और वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर डी, तो उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, बड़ा आसान है। ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी है, डी के डायरेक्शन में भी है, तो डी का मैग्नीट्यूड कितना हमको पता है, तो हमने 7 लिख दिया। और यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, सी का यूनिट वेक्टर है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल है। बस यही तो कहानी है, आपको ये यूनिट वेक्टर ढूंढना है। आप देखो इसको लिखने का तरीका, वेक्टर सी, किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। तो आप इसको बोलोगे एन कैप, सर एन कैप बराबर हो जाएगा गिवन वेक्टर सी डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मॉड्यूलस। लगा देते हैं, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हिसाब किताब करते हैं, और यहां पे -3i + 8j + 5k। चलो इसको टोटल कर लो, 64, ठीक, +3 स्क्वायर मतलब 9, 64 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। 73 आ जाएगा, उसमें 25 जोड़ना है, तो पहले 5 जोड़ लो 78, 20 और जोड़ लो 88, 98, तो ये हो जाएगा 98। तो दिस इज गोइंग टू बी √98, डन। और ऊपर में क्या आ गया भाई, -3i कैप + 8j कैप + 5k कैप। तो बन गया सवाल, ठीक है। तो यहां पे हमने बना लिया यूनिट वेक्टर। बस इस यूनिट वेक्टर को आपको उठा करके यहां पे रख देना है और काम खत्म हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि हम इस 98 के कुछ रूट्स ढूंढ लें। तो 98 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 49 × 2 लिख सकते हैं। 49 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 स्क्वायर × 2 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7√2 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √98 की जगह आप क्या लिख देना, 7√2। अब देखो मैं सीधा फाइनल हथौड़ा लगाता हूं इस क्वेश्चन पे, इसको मैं बता रहा हूं, आप लोग को कुछ नोट करना है तो कर लो वीडियो को पॉज करके, ओके। देखिए वेक्टर डी क्या था, 7 n कैप, तो यहां पे लिखो 7 मल्टीप्लाइड बाय n कैप, तो यहां पे लगा देते हैं कितना, -3i + 8j + 5k, -3i + 8j + 5k, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय
यहां पे कितना आया था हमारा 7√2। तो बच्चों ये है 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ये वो वेक्टर है, दिस वेक्टर D is that vector which is perpendicular to this A and B and which also happens to have the magnitude as 7। समझ में आया? 7 उसका मैग्नीट्यूड है। चाहो तो करके देख लो। ये देखो, ये वेक्टर -3/√2 का स्क्वायर प्लस 8/√2 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स जो है इसको आप करके देख लो, आंसर कितना आना चाहिए आपका 7। करके देख लो, करके बताएं कितना है। 3/√2 क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, ठीक, प्लस 8/√2 8/√2 मतलब कितना हो जाएगा 64 और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 64/2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हो गया, प्लस ये 25 हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ठीक है 12.5 इतना हो गया। अब ये टोटल कितना आ रहा है 49 आ रहा है। अब अंडर रूट ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। करके देख लो, सब चीज का हिसाब किताब हो चुका है, ठीक है। वेल आपका आंसर तो ये है खैर। ऑल राइट, पेन की इंक विजिबल है कि नहीं? कम है विजिबल, तो इसको छोड़ते हैं और दूसरे पेन से कार्यक्रम चालू करते हैं। अगला 5वां देखिए बच्चों, आप 5वें क्वेश्चन में कुछ साइन थीटा निकालना है हमें। देखिए क्या निकालना है सर? साइन थीटा निकालना है। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसका साइन, दैट इज साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, कहानी वहीं से चालू करते हैं। तो हम जानते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को हम लिख सकते हैं A B साइन थीटा और n कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? साइन थीटा। आप सिर्फ बच्चों इस पे ध्यान दो, आप इसको और कैसे लिख सकते हो? आप बोल सकते हो ये होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और डॉट n कैप। आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसा लिख सकते हैं? तो या तो आप बोलो वेक्टर का मॉड्यूलस जो है, ये अपने आप में एक नया वेक्टर है ना, वेक्टर C के बराबर है A क्रॉस B और उसका मैग्नीट्यूड। और लिखने का तरीका जो है वो है ये ए बी साइन थीटा, ए भी मैग्नीट्यूड में, बी भी मैग्नीट्यूड में और साइन थीटा। ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का। मैग्नीट्यूड को मैंने डिस्क्राइब किया अलग अलग तरीके से, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का साइन, और यहाँ पे ए क्रॉस बी जो भी मेन वेक्टर आएगा सीधा उसका मॉड्यूलस। अल्टीमेटली LHS RHS बराबर है। आपने बच्चों इसमें कैलकुलेट करना है साइन थीटा। अब देखिए, अगर आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो इसमें न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और डिनोमिनेटर में आ जाना है मॉड ऑफ वेक्टर A और मॉड ऑफ वेक्टर B। तो आपको ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लेकिन अभी दिक्कत ये है हमारे पास A और B तो है, उसका मॉडुलस तो हम निकाल लेंगे कोफिशिएंट्स को स्क्वायर ऐड करके, लेकिन A क्रॉस B ये तो एक नया वेक्टर है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो मैं फाइनल यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करूंगा, लेकिन उसके लिए इसको अलग से इसको सब कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करते हैं। कैसा लिख सकते हैं आप इसको? तो यहाँ पे लगा लो, ये हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया K, ये खत्म करो डिटर्मिनेंट को। प्रश्न कौन सा है? 5वां। 3, 1 और 2 कितना? 3, 1 and 2 और दूसरा 2, -2 और 4, 2, -2 and 4 and this is going to be equal to, आप लगा लो I प्लस माइनस प्लस 4, जी सर माइनस लगाओ पहले, 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 4 माइनस J, 3 4 ज़ा 12 माइनस लगाओ सीधा, 2 2 is 4 खत्म, प्लस K, 3 into -2 is -6 सीधा माइनस लगाओ, 2 into 1 is 2, खेल खत्म। ये आपका नया वेक्टर आ गया। इसको मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर देता हूँ। ये हमारा आ रहा है 8 I कैप और 12 में से 4 गया 8, -8 J कैप और माइनस, तो -8 आएगा, ठीक है, -8 K कैप। दिस इज व्हाट वी गेट। इसका हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है।
तो आप मॉड्यूलस जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, सीधा मैं यहीं पे वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस फिर से -8 स्क्वायर, ओके। और डिनोमिनेटर में a का मॉड और b का मॉड, तो बच्चों a क्या है, ये तो a के कोफिशिएंट्स हैं, यहीं से कर देते हैं हिसाब किताब, क्यों सोचना और, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो कहानी हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा दोनों को सेपरेट करते हैं। देखिए यहीं पे अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 3 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी। और नीचे क्या आ जाएगा, 9 10 और 4 14, तो अंडर रूट ऑफ 14 आ गया ये। और यहाँ पे भी कुछ आएगा अंडर रूट में, ये तो 4 और 4 8 हो गए, 16 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया, दैट्स इट, ठीक है जी। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में से 8 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा, एक कंप्लीट रूट लगा रहा हूं मैं, 3 बचेगा, ऊपर में रूट 3 है, नीचे क्या है, रूट 14 रूट 24, तो नीचे आप लिख सकते हो 14 इंटू 24, सबका हिसाब किताब हो जाएगा अपने आप। तो 3 अट्ठे, ठीक है। अब आपको इसको कैसे और सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चों, देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूं 14 मतलब 2 इंटू 7 इंटू 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। क्या बाहर आएगा अब आपको ये सोचना है। देखिए ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 का बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 निकल जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, देखिए ये रूट, अंडर में रूट में क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 4 का 2 बाहर आ गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे देखोगे तो ये 2 इंटू 4, 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये पेयर आ जाएगा ना, ये इसका एक 2 इसका एक 2, अल्टीमेटली बाहर क्या आएगा, 4, और 4 किससे कैंसिल हो जाए, 4 2 8 से 8 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 2/√7, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2/√7, लेट अस चेक दिस वंस एंड फॉर ऑल, 2/√7, डन, ये भी हो गया, ठीक है। नोट करें इसको बच्चों आप। देखिए 6th क्वेश्चन में हमें सॉर्ट ऑफ कुछ प्रूव करना है, LHS और RHS बराबर है, तो एक काम करते हैं सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप रट लो, याद रखो, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं दिखा देता हूं करके आपको, तो इसको लिखना पड़ेगा, क्या है ये, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसको क्रॉस कराया गया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B के साथ, और हम ये देखना चाहते हैं कि भाई इन दोनों को क्रॉस करने से क्या आता है, तो जाहिर सी बात है ये आएगा, ठीक है। और चलो क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A हो गया, अब यहाँ पे प्लस का साइन, बहुत बढ़िया, प्लस आ गया, इसको ब्रैकेट लगा दिया कर तो बहुत बेहतर होगा। अब फिर से वेक्टर A क्रॉस, अब हो गया वेक्टर B, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो माइनस का साइन, ठीक। अब ये आ गया वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, फिर से माइनस का साइन, इस बार आ गया वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अब बच्चों आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो 2 वेक्टर्स हैं, ये कैसे वेक्टर्स हैं, दोनों सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, इसमें भी दोनों सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है, तो बच्चों आप बोलोगे सर थीटा बराबर 0, दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर 0। अगर थीटा बराबर 0 है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर 0। तो हम जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, A क्रॉस B का, A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा n कैप। तो अगर साइन थीटा ही 0 आ जाएगा तो आपका इधर कितना बनेगा, 0 बनेगा, इसीलिए ये 0 हो गया, ये 0 और ये भी 0। अब आपका बीच में क्या बचा, आपका A क्रॉस B बचा पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस ऑफ B क्रॉस A है, तो इसको भी A क्रॉस B आप लिख सकते हो, इसको भी आप A क्रॉस B लिख सकते हो, कैसे, माइनस का साइन लगा के, तो B क्रॉस A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B। तो
तो बस ये हो गया सॉल्व। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बस यही करना था, समझ गए? नोट करें। 7वां पढ़ो अब। कुछ प्रूफ करना है उसमें। इसमें अगेन कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको देखना बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। क्या लिखा है? ए क्रॉस बी और उसका स्क्वायर किया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7th। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इनको करना है स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और उसका स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आप एलएचएस से शुरुआत करो और आरएचएस में देखो ये कैसा है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, लेकिन एलएचएस में, अब देखो एलएचएस में ये क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अगर आप आरएचएस पे देखोगे तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का हिसाब किताब है। ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ए डॉट बी करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट भी अपने आप में एक मैग्नीट्यूड निकल करके आता है, मतलब एक स्केलर निकल करके आता है। आरएचएस में मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको भी एज अ मैग्नीट्यूड ट्रीट करो। क्या? एज मैग्नीट्यूड ट्रीट करो। तो ए क्रॉस बी बच्चों क्या हो जाता है सर? ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ट्रीट करो, और उसको क्या लगाना है आपको सर? स्क्वायर करना है। बहुत आसान है, सारी चीजें सिंपल है। ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर से लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हो? ये लो मल्टीप्लाई करा दो अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये तीनों में स्क्वायर है ना, एक काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ ए बी कॉस थीटा और इन पूरे का स्क्वायर। अब 1-2 लेक्चर पहले ही हमने सीखा है, ए बी कॉस थीटा अगर कहीं दिखता है, क्या है बच्चों? वो है ए डॉट बी, बस, और उसमें स्क्वायर बाहर से लगा। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। अब आखिरी के 3 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, थोड़ा या काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। नोट करें इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, भाई क्या लिखा है ये? टिप्स, मतलब एरो का हेड ऑफ द वेक्टर्स। इन तीनों के टिप को जोड़ने से जो त्रिभुज या ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो भाई ज्योमेट्री के हिसाब से दो वेक्टर्स को अगर क्रॉस करें तो वो उनका जो एरिया आएगा वो डबल ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखा। खैर अभी वो सबका टेंशन मत लो। ये 3 वेक्टर्स हैं, इनके टिप्स ढूंढने हैं हमको और टिप्स को जोड़ देना है। जोड़ने पर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्न क्रमांक 8। लवली। सो व्हाट वी हैव आर 3 वेक्टर्स। ठीक है, ए बी और सी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सम्मान के साथ कहां पे बनाएं? चलो, वैसे तो ये 3D स्पेस में है, आई जे के लिखा है ना। अगर आई और जे होता तो प्लेन में होता, लेकिन भाई यहाँ पे तो आई जे के तो 3D स्पेस में है। तो 3D स्पेस में वाला मेरे पास वातावरण तो है नहीं अभी। तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल तरीके से आप देखो, आप समझ जाओगे। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बना लेता हूं। ठीक, तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। ये ठीक, let's say something of this sort. Those 3 vectors are, देखिए, something like this. ये वेक्टर A है, ओके। ये वेक्टर B है, ठीक। ये उल्टा लाइन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। चलो ऐसा बनाते हैं। ये आपका वेक्टर C है। अब ध्यान से देखें बच्चों, क्या क्या बोला मैंने? व्हाट इज दिस? वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। लवली। ये टिप्स हैं उन वेक्टर्स के। इन टिप्स को जोड़ने पर जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। और भाई इसको मैं वापस से नहीं लिखने वाला हूं, ये लिखा दिया मैंने यहां पे।
अब इनके टिप्स को जोड़ते हैं, टिप्स को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, एंड ये हमने टिप्स को जोड़ दिया। बेसिकली अगर ये वेक्टर ए है और ये अगर ओरिजिन है तो ए, वेक्टर बी के लिए इसको बी बोल लो, वेक्टर सी के लिए इसको सी बोल लो। तो क्वेश्चन हल्का फुल्का तो हमें समझ में आ गया। ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, लिख देता हूं मैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? गुरु घंटाल, देखो इधर देखो, आप ऐसा मानो, ठीक है, एरो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई भी दो वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं एकदम बेसिक केस से चलता हूं। अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, चलो छोड़ो, इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो। ये दोनों वेक्टर्स, ठीक, हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने से क्या क्या दिखता है हमें, तो हमें पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है भाई, जो भी होता है डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपैंड करते हैं, निकल जाता है वो। वैसे वो किसके बराबर आता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल, और फिर 1 टाइम ऑफ एरिया किसका, ये क्या कहते हैं शेप को, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम से हमको मतलब नहीं है, हमें ट्रायंगल से मतलब है। तो अगर ट्रायंगल से मतलब है, किससे मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से मतलब है, तो आप क्या करो, दोनों वेक्टर्स को ए क्रॉस बी करो। अभी भूल जाओ, इसका ए और इसका ए जमीन आसमान अंतर है। दोनों वेक्टर्स को क्रॉस करो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप ऐसा करोगे, दोनों वेक्टर्स को क्रॉस करके 2 से डिवाइड कर दो। हमको मॉड्यूलस से मतलब है ना, मॉड्यूलस से, मैग्नीट्यूड से। एरिया में आई जे के का क्या काम, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई क्योंकि देखो यहां पे एक ऐसा करके बनता है एक ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है, वैसे 2 ट्रायंगल रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, एकदम आइडेंटिकल है, फोटोकॉपी है एक दूसरे की। हाँ, लेकिन हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तीनों का टिप्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो, आपको कोई 2 वेक्टर्स चुनने हैं, आप चाहो CB और BA चुन लो, आप AC और AB चुन लो, आप CB और CA चुन लो। मैं क्या करता हूं, मैं एक CB चुन लेता हूं, C से B, और दूसरा वेक्टर मैं चुन लेता हूं क्या, C से A, ठीक है। पहले तो यार इतना नोट करो, ये जो ज्ञान की बात है, पॉज करो, नोट कर लो, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूं, क्या निकालना है, अभी क्वेश्चन को सेट करते हैं। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ABC। क्या आएगा बच्चों, इसको और इसको क्रॉस करेंगे, मतलब CB क्रॉस CA कर लो, ठीक है। अगर आप CA क्रॉस CB करोगे तो आंसर उल्टा आ जाएगा। उल्टा मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन आ जाएगा अलग, बस और कोई फर्क नहीं है। और फिर उसके बाद उसका मॉड लोगे तो अल्टीमेटली सेम चीज आनी है। हम इसको लिखते हैं CB क्रॉस CA, ठीक है, और इसका मॉड्यूलस और डिवाइडेड बाय 2। अभी बताया ना 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इसको देखो, इधर देखो, ये मैं बताना नहीं चाहता, ये दोनों वेक्टर को क्रॉस करने से, कोई टिप्स मिला ली ABC, इन दोनों वेक्टर को क्रॉस करने से क्या बनेगा, वैसे तो बनेगा एक पैरेललोग्राम, और ये बना पैरेललोग्राम। पता नहीं कैमरा कैच भी कर पा रहा है कि नहीं, हरे कलर को, गरीब है भाई ये मोबाइल, बट फिर भी बहुत वीडियो बना दिया है यार इसमें, लगभग 100 से ऊपर वीडियो बन चुके हैं इसमें। सैमसंग का फोन है मेरा ये, 1 साल हो गया इसको। एनीवे, तो आपको ये 2 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो A क्रॉस B, जैसे मतलब इसको और इसको क्रॉस करोगे तो ये 2 ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया, तो एक एरिया निकालना है तो क्रॉस डिवाइडेड बाय 2। फिर से देखो, एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये हो जाएगा आपका CB क्रॉस CA। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एक सिंगल ट्रायंगल निकालना है, तो क्या करोगे, CB क्रॉस CA, और उन दोनों को 2 से डिवाइड, ये मॉड लेना है आपको, मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए आप, ओके। हम कैसे अप्रोच करें, सीधी सी बात है यार, आप CB पता लगाओ, CA पता लगाओ, काम हो जाएगा। देखिए CB यहां पे करता हूं ना मैं, देखिए
एक काम यहाँ पे, बाकी क्रॉस का प्रोडक्ट काम इस तरफ। सी बी निकालना है, सी बी। इस ट्राइंगल को देखिए आप, उसी ट्राइंगल में सी बी वाला साइड है, ओ से सी प्लस सी से बी, ओ से सी प्लस सी से बी। ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं यार, और कुछ नया कुछ नहीं है। ओ से सी से बी बराबर ओ से बी। सी से बी निकालना था, हाँ जी, ओ से बी, ओ से सी। तो एक तो हमको ये अप्लाई करना है, ठीक है, इसको अप्लाई कर लेना है, अभी करके बताएंगे आपको, ठीक। देखो इसको अप्लाई अगर आप करोगे तो सी से बी निकल जाएगा आपका। ओ से बी कितना है जरा देखो आप, पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए ये वेक्टर आपको पता है, ये ओ से बी, ठीक, ये पॉइंट बी के लिए। ओ से बी कितना है, पॉइंट, ये है हमारे पास 4i माइनस 3j प्लस के। तो इसको मैं लिख देता हूं 4i माइनस 3j प्लस के, माइनस करना है अब OC। OC मतलब ये वाला वेक्टर है, तो OC मतलब ये 3i माइनस जे प्लस 2k। क्या लिखेंगे हम, 3i माइनस जे प्लस 2k। अगर आप देखोगे CB वेक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा बड़े आसानी से। कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो आपको बचा i कैप माइनस 3j प्लस जे, मतलब माइनस 2j, बहुत बढ़िया, प्लस के माइनस 2k मतलब माइनस के। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है भाई। i माइनस 2j माइनस के, i माइनस 2j माइनस के। तो बच्चों ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये। सम्मान के तौर पर इसको बॉक्स में मैं एनक्लोज कर देता हूं। अब दूसरा रिजल्ट देखें, हमें क्या करना है, CB क्रॉस CA करना है। तो CB वेक्टर हमने पता लगा लिया, अब CA वेक्टर का हमें पता लगाना है, ठीक, CA वेक्टर। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, OC प्लस CA, क्या लगाएंगे आप, OC प्लस CA, OC प्लस CA बराबर आप क्या लिख सकते हो, OA। बस ट्राइंगल लॉ तो लगाया है। CA अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये लिख लो आप, OA माइनस OC। इसका भी पेट्रोल खत्म हो गया लगता है, OA माइनस OC। तो OA मतलब ये छोटा सा वेक्टर है, कितना है, i माइनस जे माइनस 3k। तो लिख देते हैं हम लोग i माइनस जे माइनस 3k, और C वाला वेक्टर OC है ना, OC मतलब ये वाला, ये 3i माइनस जे प्लस 2k। तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस 2k। बस काम खत्म होने ही वाला है, टेंशन क्यों लेना। इसको सॉल्व कर लो, i माइनस 3i कितना हो गया, माइनस 2i कैप, ठीक है, माइनस जे और यहाँ पे प्लस जे। तो देखो बेटा, ये माइनस जे और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जे हो गए, तो खेल खत्म है जे का। माइनस 3k और यहाँ पे माइनस 2k, मतलब ये आ जाएगा माइनस 5k, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस 2i माइनस 5k, बहुत सही। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी। क्या निकल गया हमारा, CA वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको भी थोड़ा सम्मान दे देते हैं, बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। नाउ लेट अस क्रॉस देम एंड लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड, एंड व्हेन दैट इज डिवाइडेड बाय 2 यू विल ऑटोमेटिकली हैव द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट इन ब्लैक कलर, ठीक है। इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करने जाओगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो ये वेक्टर अलजेब्रा है, ओके। क्या बात कर रहे थे, CBCA आ गया ना, लो कर दो, CB क्रॉस CA। अभी तो दोनों को क्रॉस करो तो एक नया वेक्टर निकल करके आएगा, उसी को निकाल रहे हैं हम। क्या लिखते हैं हम, I J K। CB को देखो, CB क्रॉस CA कर रहे हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। CA को देखो, माइनस 2 0, मतलब J का तो कंपोनेंट है ही नहीं, y डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। माइनस 2 0 माइनस 5, माइनस 2 0 माइनस 5, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा i प्लस माइनस प्लस, याद रखो, माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 10, माइनस ऑफ 0 तो ये तो 0 हो गया। अब आ जाओ माइनस जे की तरफ, 1 इंटू माइनस 5 विल बी माइनस 5, माइनस पहले से लगा दो, माइनस 2 माइनस 1 हो गया प्लस 2, तो ये प्लस 2 लिख दिया हम लोगों ने, प्लस
के कैप लगा लो, क्या आएगा अब 1 इंटू 0 हो गया प्यारे बच्चों 0, ये माइनस लगाओ, -2 +4 तो +4 लिख दिया हमने, बस ये हमारे पास वेक्टर आ गया। तो कितना आ गया सर, ये आ गया 10 i कैप, ओके, और -7 माइनस माइनस हो गया +7 j कैप, -4 इंटू के कैप मतलब -4 के कैप। तो एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास वेक्टर तो आ गया है, इसी का हमको मॉड लेना है, ठीक है। अब देखो इसका मॉड लोगे आप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी बी ऐसा क्रॉस सी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगा लो। 10 का कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस कितना 4 का 16 हो जाएगा। माइनस माइनस करोगे भी भाई, यहाँ पे माइनस लोगे भी तभी तो प्लस हो ही जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 149 में 6 जोड़ दो कितना हो गया 155 में 10 जोड़ दो 65, मतलब 165 आ गया ये। अब अल्टीमेटली हमको तो एरिया निकालना था ना, ये डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसको एक्चुअली डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो आपका क्या निकलते आता है, तो बच्चों ये निकल के आता है आपका एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, तो सर ट्राइंगल ABC निकल करके आएगा। तो मैं सीधा रूट में ही आंसर लिख रहा हूँ, 165 किस में रहेगा, ये रूट में रहेगा, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2। चलो भाई हंसते खेलते 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 9वां क्वेश्चन, तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो बिना मेरे डेमोन्स्ट्रेट करे ही आप इसको बना सकते हो, ट्राई करो इसको। 9th क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट अ फोर्स एंड इट्स मूवमेंट पॉपुलरली नोन एज टॉर्क। लगाइए 9th, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। कि एक पॉइंट है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, पहले पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1 -1 -1, तो यहाँ पे 1 कहाँ पे लिखें इसको, बेहतर होगा हम इसको यहाँ लिखें 1 -1 -1, कुछ नाम देना पड़ेगा इसको, ये कर ले, ठीक। ऑफ दी फोर्स, कोई एक फोर्स है 3i 4j 5k, तो 3 डिमेंशनल स्पेस में वो फोर्स, ठीक है, एक्टिंग एट दी पॉइंट। तो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, लेट्स से दिस इज दैट पॉइंट, और मान लो ये पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, कितना दे रखा है 1 0 -2, तो लिख देते हैं 1 0 -2, ठीक है जी। अब आप एक काम करो प्यारे बच्चों, ये यहां पे बना लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बना लिया हमने, ठीक है, ऐसा। वैसे तो ये 3 डिमेंशनल स्पेस में है, बट फिर भी क्वेश्चन को समझने के लिए, अच्छे तरीके से आकलन करने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं। अच्छा ये ऐसा तो पूरा कचड़ा हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाले पॉइंट को इस तरफ बनाता हूँ, क्या है 1 -1 -1, ओके। सो what we wish to find is the moment of this force. Force is 3i 4j and 5k, so there is this force acting, right, something like this, ये force act कर रहा है, and this force happens to have this vector कितना 3i + 4j - 5k, 3i + 4j - 5k, डन। ये 3i + 4j - 5k। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब मैं लिखता हूं, देखिए हमें बताना है टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, हमें बताना है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। ये देखिए मोमेंट अबाउट दी पॉइंट, ये पॉइंट मतलब कौन सा, ए पॉइंट के मोमेंट ऑफ द फोर्स मतलब टॉर्क है, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या होता है टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला R क्रॉस F, ये आपको लगा देना है। टॉर्क भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा तो सर कैसे करेंगे, R देखिए R मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मान लो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये पॉइंट A है, और जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये R होता है, इसको हम क्या कहते हैं R। तो अभी वेक्टर की भाषा में ये R क्या है, एक प्रकार से जो R है वो कुछ और नहीं, वो क्या है, सिर्फ वेक्टर AB है। तो आप देखो यहां से यहां आपका एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये है असल में R, इसी को AB बोलेंगे, A से B R मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स विल गिव यू दिस टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स, दोनों सिनोनिमस है, टेंशन मत लो। अच्छा तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है सर, R कैलकुलेट करना है, तो R, तो ये देखो
ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ये OA हो गया, ये OB हो गया, ये ओरिजिन है। अगर आपको अगर AB निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, OB माइनस OA। आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, OA प्लस AB, ठीक, OA प्लस AB, ये बराबर कितना आएगा, OA प्लस AB बराबर OB। वेरी सिंपल। नाउ यू जस्ट नीड दिस AB, आपको AB चाहिए क्योंकि R क्या है, AB है, तो AB को यहाँ रखना, F को रखना, दोनों को क्रॉस कर देना, काम खत्म। तो क्रॉस तो कर लोगे, लेकिन उसके लिए ये सारी तैयारियां हैं। वेक्टर AB की बात करते हैं, क्या है ये, OB माइनस OA, ठीक है, OB माइनस OA, OB। अब आपको सोचना है, जिन्होंने भी मेरे वेक्टर्स के फंडामेंटल वाले क्लासेस, एकदम सिंपल वेक्टर्स को कैसे एक्सप्रेस करना है अगर वो कोऑर्डिनेट फॉर्म दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले OB लिखा है, OB, ये जो वेक्टर है इसका नाम क्या है, OB, I 0j माइनस 2k। सीधा आप क्या लिखो, I 0j लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 2k, खेल खत्म हो गया। और यहां पे माइनस का साइन, OA I माइनस j माइनस k, खेल खत्म, I माइनस j माइनस k। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपका यहां पे निकल करके आ जाएगा वेक्टर A से B, मतलब R, ये R निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो I में से I गया भाई, J माइनस माइनस प्लस J लिख लेते हैं, प्लस K, माइनस 2k प्लस K मतलब माइनस K, ठीक है। एक बार चेक करें, कितना, J माइनस K, बहुत सही, बस इसी को क्रॉस करना है। देखो बच्चों, हमारा टॉर्क का जो फॉर्मूला था, टॉर्क, ठीक, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज ए टॉर्क। R क्रॉस F करना था, मतलब AB क्रॉस P फोर्स। तो फोर्स तो हमको वेक्टर फॉर्म में दिया ही था, तो R को हमने वेक्टर फॉर्म में ढूंढ लिया है। बस अब आप क्या करो, ये यहाँ पे जमा लो हिसाब किताब, I J थोड़ा सा और दूर K, कोफिशिएंट्स देखो AB के, तो X में मतलब I में 0 है, J में 1 है, K में -1 है। फोर्स के कोफिशिएंट्स देख लो, 3 4 और -5, कितना, 3 4 -5। इसको आप लिख लो, ये I कैप लगा लो, -5 सर, -5 माइनस पायरी लगा लो, 4 × -1 इज -4, मतलब यहाँ पे +4, फिर माइनस J लगता है, प्लस माइनस प्लस, देखो 0 × -5 भाई सीधा 0 लिखो, माइनस का साइन, 3 × -1 इज -3, मतलब यहाँ पे +3 आएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं +K कैप, यहाँ पे इसको और इसको भूल जाओ, 0 × 4 हो गया 0, माइनस का साइन पहले ही लगा दो आप, 3 × 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास टॉर्क निकल करके आ चुका है, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कह लो अबाउट पॉइंट A, कितना, ये हो गया -I कैप, ठीक, -3J कैप, -3K कैप, खेल खत्म, -I कैप, -3J कैप, -3K कैप, दैट्स इज द टॉर्क। ये IJK में इसलिए आया क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई, ठीक है। ओके, आखिरी क्वेश्चन बताया था ना, ये प्रॉपर्टी लगेगा आखिरी क्वेश्चन में। चलो लेट्स फिनिश इट ऑफ। So in the last problem we've got a parallelogram, तो diagonals of a parallelogram are given, diagonal के वेक्टर्स दिए हुए हैं, बड़ा विचित्र है भाई। तो एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 10th, तो यहाँ पे ये बना लिए पैरेललोग्राम, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इसके डायगोनल्स हैं, तो यार कुछ अलग रंग से बनाएंगे डायगोनल्स को, लाल रंग से बनाते हैं। चलो ये डायगोनल्स हैं, ठीक। तो डायगोनल्स को कुछ नाम भी दे दो, क्या क्या नाम दोगे? तो यार इसको कहते हैं, चलो हम लेट्स कॉल दिस D1, और ये वाले डायगोनल को नाम दे देता हूं मैं D2, ठीक है। तो डायगोनल्स का फॉर्म दिया, अगर ये दो वेक्टर दे दिया रहता तो दोनों को क्रॉस करता मैं, और क्रॉस करने के बाद उसका मॉड लेता, तो वही ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता। लेकिन यहाँ पे मसला है, ये डायगोनल 1 दिया है, डायगोनल 2 दिया है, अब इससे कैसे करें? तो एक काम करते हैं, आप मान लो कि यहाँ पे ये जो वेक्टर है
ये क्या है, वेक्टर ए। मान लो यहाँ पे जो वेक्टर है क्या है, वेक्टर बी, ठीक है। D1 और D2 अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो A और B उस पैरेललोग्राम के कोई दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक ही कॉर्नर से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ऐसा कह लो, ठीक है। लेट A एंड B रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। लेकिन सर इससे हमारा क्या फायदा, बताते हैं आपको। देखिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है। आपको पता है वो कैसे निकलोगे, वो निकलेगा भाई A क्रॉस B करके, जो भी वेक्टर फॉर्म आएगा उसका क्या ले लेना है, आपको मॉड ले लेना है। तो वही बाय डिफॉल्ट आपका क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। कैसे करें, ना A पता ना B पता, बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। अच्छा अब देखें, आप जरा से देखें D1 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ना मैं यहां पे ब्रेक करता हूं, तो B, ठीक, ध्यान से देखो, ये B है, ये A है, तो मैं पहले A बना रहा हूं, इसको उठा करके हम यहां पे बना रहे हैं, छोटा सा बनाते हैं। क्या बनाया हमने, वेक्टर A बनाया। इस B को उठा करके मैं यहां पे, ये और ये तो सेम है, तो अगर ये B है तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, वेक्टर B बोल सकते हो, ठीक। तो बिल्कुल इसको मैं ऊपर बना देता हूं, यहां पे ये लो भाई, ये B है, तो ये क्या है, ये डायगोनल है। हाँ जी, कौन सा डायगोनल है, D1 है। ध्यान से देखो अभी क्या बता रहे हैं आपको, वेक्टर, ये भी वेक्टर लगा लो, चलो क्या है, ठीक। अगर आपको D1 निकालना है तो आप क्या बोलोगे बच्चों, वेक्टर A, ऐसा लिखो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय A एंड B, तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड साइड, दैट इज द रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है, अगर ट्राइंगल लगाओगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। ये सारा वेक्टर की दुनिया में चल रहा है हिसाब किताब, एक तो ये हुआ। अब D2 जो है वो इस ट्राइंगल का हिस्सा दिखाई दे रहा है मेरे को, इस ट्राइंगल का, तो जितना ये है उतना ही ये भी है, तो इसको मैं नीचे बनाऊंगा यहां पर। समझ में आया, ये क्या है, वेक्टर A है, हाँ सर। उसके बाद ये कहां है, ऊपर की तरफ है, मैंने वेक्टर B को ऊपर की तरफ बनाया है। तो अगर मैं नीचे की तरफ बनाना चाहता हूं तो झक मार के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। भाई कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, B मैग्नीट्यूड में ये ऊपर है, यहां पे क्या है, ये नीचे। अब आपका ये प्लस B, ये माइनस B। अब ये बना, ये क्या बनेगा बच्चों आपका, D2, दूसरा डायगोनल, ठीक है। अगेन अ वेक्टर साइन, अगेन टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब A प्लस B। तो इस बार क्या आ जाएगा बच्चों, A प्लस इस बार माइनस B आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहता है, ये दोनों सेम ऑर्डर में या ऑपोजिट ऑर्डर में, क्या आएगा, D2 आ जाएगा। तो असल में आपका जो D2 निकल करके आया है वो क्या आया है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने कहां पे यहां पर छठवें में सीखा था कि भाई इतना क्रॉस इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है, ट्वाइस होता है। तो अब आप देखो A क्रॉस B को आप लिख क्या सकते हो, ठीक है, A क्रॉस B को ये 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो एक काम करता हूं, मैं सीधा यहां पे लगा देता हूं और यहां से कहानी चालू करते हैं। क्या क्या है यहां पे, A माइनस B, A प्लस B दोनों को क्रॉस कराना है, तो लिख दो वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये हो गया। बस यही तो करना है आपको, ये A क्रॉस B मिल जाएगा, A क्रॉस B मिल जाएगा, वही क्या है, A क्रॉस B, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका मॉड ले लेना, आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो असल में ये जो A माइनस B और A प्लस B है, ये कुछ और नहीं, स्वयं A माइनस B क्या है, D2 है, ठीक है, D2 वेक्टर, और A प्लस B क्या है, देख लो यार, D1 वेक्टर। ये हो गई कहानी खत्म, ठीक। इन दोनों को क्रॉस करते हैं और बाहर क्या है, 2 से डिवाइड भी करना है। तो चलो पहले क्रॉस कर लेता हूं, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, 2 से बाद में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में लगाता हूं उसको मैं, या तो चलो ना यार यहां पे लिख देते हैं ना, 1/2 I J K टन। D2 को देखो आप पहले, D2 D1 D2 1 माइनस 3 4, 1 माइनस 3 4। D1 को देखो 3 1 2, क्या 3 1 2, you just need to expand this determinant and everything else will automatically fall in place।
ये 1/2, ये आई कैप -6, जी सर माइनस लगा लो, 4, लवली, और माइनस जे कैप, डन। अब 2 माइनस लगा लो, 4 3 12, लवली। तो भाई इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, क्षमा करें कि यहाँ पे कर दूं मैं, चलो नहीं मिटाते, आप लोग नहीं तो बोलोगे सर क्या बच गया सर, के कैप प्लस के कैप करना है, इसको भूल जाओ, 1 माइनस 3 3 इज 9 बट -9 मतलब यहाँ पे +9 एंड दैट्स इट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव इनसाइड द ब्रैकेट। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, देखो 6 4 10 हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया। बाहर में क्या है 1/2, अंदर में क्या आ रहा है -10 आई कैप, फाइन, -10, अच्छा ये माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस, तो 2 में से 12 आ गया, -10 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 10 क्या आ जाएगा बच्चों, 10 जे कैप आ जाएगा, ठीक है, और 9 + 1 10, तो यहाँ पे +10 के कैप आ गया, ठीक है, इतना हुआ, -10 आई कैप और -10 जे कैप +10 के कैप, बस आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 से अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको जो फाइनल वेक्टर है A क्रॉस B, 2 से डिवाइड कर लोगे तो -5 आई कैप +5 जे कैप +5 के कैप। आपको इसी का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, तो ये आपका A क्रॉस B कैलकुलेट हो गया। अब मॉड्यूलस निकालना है, ये क्या है लिख देते हैं ना साइड में, ये है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। हमें अब कैलकुलेट करना है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो ये मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करो, I, J और K तीनों के कोफिशिएंट्स को -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है उसका टेंशन मत लो आप, 3 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, तो भाई 5 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा √3। सो द आंसर इज 5√3। चेक करें कितना आ रहा है, 8.66 बोल रहा है वो, 5√3, हाँ जी 8.66। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू दिस लेक्चर ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। काफी कुछ कर लिया, ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशंस में हम लोग मोशन इन अ प्लेन देखेंगे, मोशन इन अ लाइन तो समझ ही गए हो, अब मोशन इन अ प्लेन देखोगे, और उसका एक मेन केस है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ होने वाला है आगे के सेशंस में। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।